इजराइल के एक बार फिर से सारे डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। अमेरिका ने जो इजराइल को बचाने के लिए अपनी सबसे बड़ी ताकत एयर डिफेंस सिस्टमों की तैनात कर रखी थी, सारे डिफेंस सिस्टम अब इजराइल के फेल हो रहे हैं। तेल अवीव के अंदर, जी हां, इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर ईरान की मिसाइल जाकर डायरेक्ट हिट हो गई है। आयरन डोम फेल हुआ, एरो 3 फेल हुआ। तस्वीर आपके सामने है, ये आप तेल अवीव की तस्वीरें देख रहे हैं। देख लीजिए, यही देश इजराइल, और इजराइल को बचाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका का दावा था कि हम इजराइल को बचाएंगे। लीजिए, ये बच रहा है इजराइल। डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गए हैं। अल्लाह अकबर। तस्वीर आपके सामने। दोस्तों, बता दूं कि इजराइल छुपा रहा है। भैया, कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया है कि ये तस्वीर डैमेज की ना दिखाना, लेकिन परसों वादा किया था ना मैंने आपसे। आप रजाग्राफी देख रहे हैं, सबसे पहले दिखाऊंगा और ढूंढ ढूंढ के निकालूंगा। देखिए, तेल अवीव में आग ही आग, कई जगह पर इजराइल के, ईरान के ड्रोन और मिसाइल्स आकर गिरे हैं तेल अवीव। תראה מה קורה פה. תראה. זה רסיס, כל זה רסיס. תראה. יא וואדי, אביאל, תראה מה קורה פה. כן. יואו. יש שם מישהו? זה רסיס, נכון? בניין של שפיצר, הבית של שפיצר. חברים, זה מטורף. אני הייתי פה אצל חמי, ממש בכמה בימים סמוכים במקלט, ושומעים כזה בום מטורף, אימא'לה. איפה הוא אבל הנשיא? בוא'נה, איזה בור אחושרמוטה. בוא'נה, אני אמרתי לו אחלה. חרטה ברטה, המוסך קיים, בריא ושלם. הרגע הגעתי לפה לראות בשבילכם. זה החדר, פה נפל הטיל, הנה החור, אין פה שום זכר. פה נפל. זה החדר שינה, הזקן היה פה במקום הזה, הם יצאו לבד. פתחתי את הדירה, אין כלום. ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है, अभी तो आग लगी है, हम अभी आग और बढ़ाएंगे। जी हां, ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है कि जब हमारी रेड लाइन क्रॉस कर दी गई है, तो तुमने क्या सोचा? तुम हमारे खामनाई को कत्ल करके, इंटरनेशनल लॉ को तोड़ के, हम पर हमला करके तुम चाहोगे कि हम कानून पालन करें। जब तुमने हमारी रेड लाइन क्रॉस कर दी है, तो अब हम किसी कानून को नहीं मानेंगे। अभी तो हमले कम हैं, अभी हम ऐसी आग लगाएंगे कि दुनिया देखेगी। अल्लाह। ईरान भाई साहब डबल गेम खेल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। इससे पहले के अपडेट में मैंने दिखाया था ना कि ओमान में अमेरिकी साइट्स पर ड्रोन हमले जाकर हुए हैं और वो ड्रोन गिरा भी है। डिफेंस सिस्टम वहां भी फेल हुआ है। अब ईरान ने कहा है कि हमने ओमान पर कोई हमला नहीं किया है। बहुत बढ़िया। दोस्तों, ईरान ने आधिकारिक वीडियो जारी की है जिसमें उसने दिखाया है कि ईरान ने खैबर शिकन मिसाइल से मिडिल ईस्ट से लेकर तेल अवीव तक दागी है खैबर शिकन मिसाइल। अब जिसका असर आप देख ही रहे हैं। खैबर शिकन मिसाइल वो मिसाइल्स हैं जिसको अमेरिका और इजराइल नहीं रोक पा रहे हैं, बल्कि यह कहना सही होगा कि अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट मिलकर नहीं रोक पा रहे हैं।
खैबर शिकन मिसाइल का असर अभी इस वीडियो से पहले दिखा चुका हूं कि तेल अवीव में क्या इजराइल का तेल ईरान ने निकाला है। नॉर्वे ने कहा है कि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद किया है, इससे दुनिया मजबूर होगी कि दोबारा रशिया से तेल लेने के लिए पहुंचे। दोस्तों यहां रुक जाइए, आइए अब हाथ चारों उंगली पर थूक लगाना है और फिर अंधभक्तों के पटापट करना है। मेरे साथ करेंगे सब मिलके, ठीक है? 1 2 3। ये देखिए इनका बाप रोने लगा है, फाफा रोने लगे हैं और फाफा की गवर्नमेंट अमेरिका यानी फादर के फादरलैंड के पास गिड़गिड़ा रहे हैं। अमेरिका से भारत पूछ रहा है कि क्या हम रशिया से तेल ले सकते हैं? रशिया से तेल ले जी हाँ, अब ये इनका शुरू हो गया है। अरे भैया यही तो है काम नाई, तुम्हारा वाला सिर्फ नाई, हमारा काम नाई। गजब बेइज्जती है। एक समय पर अंधभक्त जिसके फैन हुआ करते थे जनरल बख्शी, उन्होंने भी अब फाफा और फाफा की तमाम नाजायज औलादों को लाइन पर लगा दिया है। जी हाँ, और साफ साफ गोदी मीडिया पर कहा है कि तुमने ईरान को IRGC को पागल समझा है, तुमने उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, बिना बात के मार दिया। एक तरफ कह रहे थे कि बात, भाई ऐसी बात कही है जनरल बख्शी का कोई पहला बयान देख रहा हूं जो इस आदमी ने बिल्कुल सही दिया है। अब अंडुए परेशान हैं कि अंडुए खुजाएं कि गाल खुजाएं, करे तो करे क्या? अरे सबसे आसान है, अगर ज्यादा कंफ्यूज है अंधभक्त तो भाई मूत पी लें, सबसे बढ़िया गू चाट लें, उससे भी बढ़िया, इससे अच्छा हो ही क्या सकता है। आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 2 में जब उनको न्यूक्लियर बॉम्ब्स जापान पे डालने थे, उन्होंने टोक्यो में नहीं डाले। भाई किसी से तो बातचीत करनी है, नागासाकी और हिरोशिमा में डाले थे। यहाँ बेवकूफों को मिला, हाँ सारी उनकी लीडरशिप खोमैनी के घर में है, वहां पे ऑफिस में आई हुई है, सबको मार डालो। उनके ऑर्डर बड़े क्लियर थे, अगर सारी टॉप लीडरशिप मारी जाती है, जो जहां है, जो आपको लास्ट आदेश दिए हुए थे, ठोके जाओ। अब ये नहीं रुकेंगे साहब, IRGC एक एक करके जो टारगेट जिसको दिख रही है ठोकेगा, ठीक है साहब। और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज वैसे ईरान ने बंद नहीं करनी थी क्योंकि ज्यादातर तेल वहां से जाता था, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में IRGC के पगलाए हुए कमांडर, वो लोग 3 टैंकर जला दिए हैं। एब्राहम लिंकन डर के भागा है, ठीक है साहब। ये पागलपना आपने अनलीश किया है दुनिया के ऊपर, बेवकूफ चटक चार्ली। मैं उसका हिंदी शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, आपकी फैमिली चैनल है, चटक चार्ली है। दुनिया में अब इकोनॉमिक रिसेशन ला दी है। 2 टके के बेवकूफ, अंडरस्टूड बख्शी सर, जिसको बोलते हैं बहुत बड़े बेवकूफ। पॉइंट टेकन बख्शी सर। मैं शो को दोस्तों अंडुए कहते किसे हैं? अंडुए वो होते हैं जिनका कोई जमीर नहीं होता। जी हाँ, अंधभक्त कहते उसे हैं जिसकी कोई औकात नहीं होती, बिन पेंदी का लोटा होते हैं। सोचिए ये वो अंधभक्त हैं कि ये उसके लिए खड़े हो रहे हैं, ये उसका स्टैंड लेते हैं, उसको अपना फादर का फादरलैंड मानते हैं, जिसकी घर की औरतें भी उसके खिलाफ हो गई हैं। समझ में नहीं आया ना? शेयर कीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप के घर वाले, खानदान वाले भी जो ट्रंप ने किया है उसके खिलाफ हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की नीज है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की नीज ने, उन्हीं की खानदान की बेटी ने पोस्ट किया है, ईरान में जो 165 बच्चियां मारी गई हैं उनकी कब्र की तस्वीर शेयर की है और कहा कि इसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, इसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। और अंधभक्त कहते किसे हैं? अंधभक्त उसे ही कहते हैं कि इन तमाम चीजों को देखने के बाद भी वो ट्रंप पापा करे। दोस्तों यहां हालत अमेरिका इजराइल की क्या हो रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा प्रोपेगेंडा चलाता है वो क्या कह रहा है? प्रोपेगेंडा मशीन बना हुआ है, कह रहा है कि हमने ईरान की नेवी, ईरान के डिफेंस सिस्टम, ईरान के रिजीम,
ईरान के तमाम लीडरशिप को खत्म कर दिया है और अब ईरान हमसे कह रहा है कि हमसे बात करो। हमने उनसे कह दिया है कि बहुत देर हो गई है। ये वही वाली कहानी है, अंगूर खट्टे हैं। अब जब ईरान पहले ही मना कर चुका है और कल दिखा चुका था कि ईरान के विदेश मंत्री ने और ईरान के जो सुप्रीम जज काउंसिल हैं, जो सुप्रीम जज हैं, उन्होंने कह दिया है कि अब अमेरिका से कोई बात नहीं होगी। अमेरिका झूठ बोल रहा है कि हम बात करना चाह रहे हैं। बात करना चाह रहे होते तो हमले कर रहे होते क्या? ट्रंप बैक टू बैक झूठा साबित हो रहा है। अब जरा ट्रंप, अगर आपके पास दिमाग है, अगर आप गू नहीं खाते अंधभक्तों की तरह, तो दिमाग आपका काम करता होगा। जरा ट्रंप के हाव भाव देखिए, चेहरा उतरा हुआ, कंधे झुके हुए, किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, मुस्कुराहट गायब हो गई है, बिल्कुल चेहरा उतरा हुआ है। स्लो मोशन में दिखाऊं? ये देखो जी, किसी भी पत्रकार से आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। कंधे झुके हुए हैं, चेहरे पर थकान है, आंखें मिला नहीं रहा, जवाब वो दे नहीं रहा, चेहरे पे टेंशन साफ, हार साफ नजर आ रही है। आपको पता है दुबई में अभी 3 दिन पहले तक ऐसे बहुत सारे क्रिएटर थे जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते थे। वो दुबई में बिल्डिंगों के पास जाए कह रहे थे, अरे दुबई में कहाँ, कुछ भी नहीं हो रहा, सब सेफ है, झूठ बोला जा रहा है, ये देखो ये हो रहा है, ये देखो फुवारा चल रहा है, ये देखो लाइट चल रही है, ये देखो हजरात। अब पता है क्या हुआ है? अब वो सारे इन्फ्लुएंसर गधे के चूतड़ में घुस गए हैं, अब नजर नहीं आ रहे हैं, अब अपने चूतड़ बचा के छुपे हुए हैं। अब किसी की वीडियो नहीं आएगी। अब अगर किसी की वीडियो आएगी या आ भी रही है तो वो खास करके उन जगहों पर जाकर वीडियो बना रहा है जहां ईरान हमला कर ही नहीं रहा। याद रखिएगा, ईरान सिर्फ अरब देशों में वहां हमला कर रहा है जहां अमेरिका का मिलिट्री बेस है। सवाल दूसरा ये कि रजा भाई फिर होटलों में और बिल्डिंग में कैसे आग लग रही है? उसका जवाब ये है कि जब ईरान मिसाइल दागता है, फॉर एग्जांपल ईरान ने मिसाइल दागी और ये है सऊदी अरब में अमेरिका का बेस, अब ईरान ने मिसाइल दागी, अब इसे रोकने की कोशिश की गई। इसका टारगेट सीधा ये था, अमेरिका का बेस। अब जो है हिट होती है मिसाइल डिफेंस सिस्टम की इससे, अब इसके टुकड़े, क्योंकि मिसाइल बड़ी होती है भाई, तो वो टुकड़े जाकर वहां तो गिरते नहीं है, वो कहीं और सिविलियन इलाके में अनगाइडेडली जाकर कहीं और गिर जाते हैं, जिससे आग लगती है। आई होप आपको ये आसान तरीके से जो समझाया मैंने समझ में आ गया होगा। तो आपके जो अरब में रहने वाले लोग हैं उनसे कह दीजिएगा कि उछलने की जरूरत नहीं है, सेफ रहो। जब भारत ने, अमेरिका ने, पूरी दुनिया ने मिडिल ईस्ट के लिए नोटिस जारी कर रखा है, अलर्ट जारी कर रखा है, ऐसे में अब उन जानवरों से पूछो जो अभी भी पता है क्या है, अभी बताता हूं आपको क्या है। अरब देश बीजेपी की तरह यूएई, कुवैत, बहरीन, जो सस्ते इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, उनको पैसा दे रहे हैं 50,000 INR, 40,000 INR कि दिखाओ कि दुबई बिल्कुल सेफ है, हमारा मुल्क सेफ है। क्योंकि ये लोग बाहर से पैसा कमाते हैं, दुनिया वहाँ जाती है, बिजनेस करती है, शिपिंग से सामान मंगवाती है, फिर वहाँ से यहाँ लेके आती है। ये बड़ा बहुत तगड़ा बिजनेस चलता है इनका, अरब का। ठीक, तो अब इनके बिजनेस पर इफेक्ट हो रहा है। अब जो वहाँ से भागेंगे वो वहाँ आएंगे नहीं, क्योंकि दुबई की जो टैग लाइन थी, सेफ सिटी, सेफ कंट्री, उस पर पानी फिर गया है। तो अरब देश इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दे रहे हैं कि दिखाओ और बताओ कि सब सेफ है। और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो आपको दिख रही होगी जिनके अगर 2000 फॉलोअर भी हैं, उनको भी पैसा दिया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। तो भैया बनाओ वीडियो। और ये चीज़ भारत के जो ऑडियंस हैं वो इस चीज़ को अच्छे समझेंगे, क्योंकि भारत में मोदी सरकार पैसा दे दे कर किसी से कुछ भी बुलवा लेती है और लोग बोलते हैं 200-200 रुपये के लिए। तो वो तो यूएई है, दुबई है, कितना मोटा पैसा दे रहा होगा। जब आप स्क्रीन चला रहे हो, रील देख रहे हो और किसी का आ जाए वीडियो कि दुबई में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओके, तो नीचे पूछ लेना कितना पैसा मिला। ये असलियत चल रही है वहाँ की। अब मैं आपको लाइव दिखाऊं असलियत क्या है। चाइना के कारीगर दुबई की एक बिल्डिंग पर ऊंचाई पर चढ़कर काम कर रहे थे। वो ऊंचाई पर काम कर रहे थे, उन्हीं जिस बिल्डिंग में वो चढ़े हुए थे, उन्हीं वाली बिल्डिंग पर, उसी बिल्डिंग पर ईरान का एक ड्रोन आके नीचे टकराया।
अब ये रही वो वीडियो। 多大货，宝子。这个东西啊，有东西啊。我日他揍奶奶呀！ ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक और बड़ी जानकारी दी है, शेयर कीजिएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारी ही सरकार के सीनियर अफसरान ने कई बार खामनाई से कहा था कि आगा हमला होने वाला है और हमला जरूर होगा, आप किसी सेफ प्लेस पर चले जाइए। तो खामनाई ने अपने उस आम से घर को छोड़ने से इनकार कर दिया कि नहीं, मैं अपनी जगह, अपना इलाका नहीं छोड़कर जाऊंगा। उन्होंने शहादत को कबूल किया। बिल्कुल, अरे भाई क्यों चले जाते छोड़ के? मोदी समझाया क्या है? 2 फोन कर देता है ना डोनाल्ड ट्रंप, भैया पहले में ही टांगे कांपने लगती हैं। ऑपरेशन सिंदूर हाँ बंद हो गया था 4 दिन में। और ये आदमी जिसे खामनाई कहते हैं, 1 mm सर नहीं झुकाया अमेरिका के आगे। मरना गवारा था, झुकना नहीं। और दोगलापन देखिए, हमारे शिवाजी प्रताप महाराज ने ये कर दिया था, उनको शहीद किया गया था। ठीक है, हम कह रहे हैं शहीद किया गया था भाई, तो तुम्हारा शहीद क्योंकि वो झुका नहीं। और खामनाई अगर नहीं झुके तो वो शहीद नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी क्रोनोलॉजी से वो आदमी फिट नहीं बैठ रहा है। समझ रहे हो? तो देखिए, जो गंदा समाज है ना, वो आप लोगों से, मुसलमानों से खुश नहीं हुआ। उसको बस मुसलमानों का खून देखना है, वो राक्षस है। मेरे दोस्तों, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। शेयर कीजिएगा इस जानकारी को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।